हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट कोचिंग सेंटर में। आज हम विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे कि विभाज्यता का नियम यानी 2 से कटने का नियम क्या होता है, 3 से कटने का नियम, 4 से 5 से, ऐसे ही कुछ नियम पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी का रूल वही होता है विभाज्यता का नियम। जैसे 1 से तो सब लोग जानता है कि 1 से पूरी संख्याएं 1 से कटती है, कोई भी संख्या हो। तो सबसे पहला हम लेंगे कि 2 से कटने का नियम। 2 से कटने का नियम क्या है, 2 से कौन कौन सी संख्या 2 से कट जाएगी उसी का नियम हम आज जानेंगे। 2 से, 3 से, 4 से। तो 2 से कटने का नियम क्या है कि हमें एक सम संख्या चाहिए या एक शून्य चाहिए। शून्य चाहिए कहाँ चाहिए, तो इकाई अंक पर, इकाई अंक के स्थान पे हमें एक सम संख्या चाहिए, हमें एक सम संख्या चाहिए या एक शून्य चाहिए। बस यही 2 से कटने का नियम है कि 2 से कटने का एकदम साधारण नियम यही है कि हमें एक सम संख्या चाहिए या एक शून्य चाहिए। एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि एग्जाम्पल में क्या, तो जैसे 2 कितनी भी बड़ी संख्याएं हैं, 2, 4, 6, 7, 5, 3 और लास्ट में आपको एक सम संख्या अगर दिखाई दे दे तो आप समझ जाइए कि वो पूरी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएगी। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 7, 8, 9, 5, 6 और लास्ट में एक 0 हो तो आप समझ जाइएगा कि वो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। और एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, 8, 9, 7, 3, 2 और 7 और लास्ट में मान लेते हैं कि एक सम संख्या आपको मिल जाए, 6 मिल जाए, तो आप समझ जाइए कि वो 2 से पूरी विभाजित हो जाएंगी। ठीक, फिर आगे देखते हैं 3 से कटने का नियम। आइए, 3 से कटने का नियम क्या होता है, 3 से विभाज्यता का नियम यही होता है कि आपको मतलब आप जैसे अंक लिखा है आपका 6, 3, 9, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, 6, 3, 9 लिखा है। तो अब मान लेते हैं कि ये 3 से कब कटेगा, हमें डिजिट सम चाहिए। डिजिट सम, डिजिट सम यानी अंकों का सम चाहिए, यानी जोड़ चाहिए, अंकों का योग। बस यही आपको याद रखना है, 3 से कटने का नियम यही है कि डिजिट सम यानी अंकों का योग चाहिए जो कि 3 का गुणज हो। 3 का क्या हो, 3 का गुणज हो, 3 का गुणज। जैसे हम एग्जाम्पल में देखें 6, 3, 9, तो इसको हम जोड़ लेंगे, 9, 3, 12, 12, 6, 18, यानी 3 के टेबल में आता है 18। तो हमें पता चल गया ये पूरी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। और भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 8, 7, 8, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 3, ऐसे। तो अब मान लेते हैं कि ये 3 से कटेगी कि नहीं, कैसे पता करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका डिजिट सम यानी अंकों का योग करेंगे, यानी 8, 7, 15, 15, 3, 18, 18, 3, 21, यानी 21 आ गया, योग हमारा हो गया 21, यानी ये 3 से पूरी विभाजित हो जाएंगी। बस यही छोटा सा रूल है 3 से कटने का नियम। 2 से कटने का नियम क्या है कि हमें एक सम संख्या चाहिए या फिर एक शून्य चाहिए। आइए आगे देखते हैं 4 से कटने का नियम क्या होता है। 4 से 3 नंबर पे लिखते हैं 4 से कटने का नियम क्या है। 4 से कटने का नियम क्या है, तो 4 से वही अंक कटेगा जो जिसका इकाई अंक, और इकाई के इधर होता है दहाई अंक। कितना भी बड़ा अंक हो, हमें उस अंक का सिर्फ देखना है इकाई, उस संख्या का सिर्फ देखना है इकाई अंक और दहाई अंक। अगर इकाई और दहाई अंक हमारा कट गया 4 से, तो वो कितनी भी बड़ी संख्याएं हो वो 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। या इकाई दहाई के स्थान पे हमें शून्य होना चाहिए, शून्य यानी 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इकाई दहाई के स्थान पे अगर हमारा 0 भी आ जाता है तो कैसी भी संख्या है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, इसके आगे कितने भी अंक लिखे हो, वो 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 में जैसे मान लेते हैं कि हमारा कोई भी बड़ा अंक हो, 9, 8, 7, 5, 6, 4। अब ये 4 से कटेगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा, तो हम यही 2 चीज देखेंगे। क्या देखेंगे कि इसमें इकाई अंक और दहाई अंक, बस यही 2 चीज देख लेंगे कि इकाई और दहाई हमारा 4 से कट रहा है कि नहीं।
अगर इकाई दहाई 4 से कट गया तो समझ जाएंगे कि ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ से आ गया हमारे इकाई दहाई पे क्या है 64, यानी 4 से अगर 64 में भाग देंगे तो कट ही जाएगा। 4 एकम 4, 4 2 4 6 24, यानी कट गया 16 बार में। तो हम समझ गए कि पूरी संख्या ये क्या होगी 4 से कट जाएंगी। या फिर हमें 2 शून्य चाहिए इकाई और दहाई के स्थान पे। इकाई दहाई 2 जगह है यानी 2 शून्य, कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो 7 6 5 4 और हमें 2 जीरो मिल गया, 2 जीरो हम देख लिए तो हम समझ जाएंगे कि ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी 4 से विभाजित होगी। ठीक, वैसे ही फिर आगे देखते हैं चौथा नंबर 5 से विभाजित होने का रूल क्या है। चौथे नंबर में हमने देखा कि 5 से विभाजित होने का रूल क्या है, देखते हैं। तो इसमें सिर्फ चाहिए हमें इकाई स्थान पर यानी यूनिट डिजिट सिर्फ चाहिए। 5 से विभाजितता का नियम 5 या 1 शून्य यानी 0 5 या 1 शून्य चाहिए, यही है इसका नियम। 5 से कटने का बहुत आसान नियम है कि हमें इकाई स्थान पे 5 मिल जाएगा, कितनी भी बड़ी संख्या हो। एग्जाम्पल फॉर ले लेते हैं 9 8 7 6 4 और अंत में इकाई स्थान पे हमें 5 मिल गया तो हम समझ गए कि ये संख्या 5 से क्या होगी पूरी विभाजित हो जाएगी। या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल 8 7 6 5 2 एक 0 मिल जाए, इकाई स्थान पे एक 0 मिल जाए। क्या नियम क्या है कि 5 चाहिए या एक 0 चाहिए बस। तो हमें 5 अगर मिल गया तो 5 से कट जाएगा, 0 मिल गया तो हम समझ गए कि ये 5 से पूरी क्या होगी विभाजित हो जाएगी। फिर अगला देखते हैं आगे। 4 हो गया, हम पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए और 5 आगे। 6 से विभाजितता का नियम क्या है। 6 से विभाजितता का नियम क्या है कि 2 और 3 के विभाज्यता का रूल यानी नियम फॉलो हो। कहने का मतलब क्या है कि 6 से वही कटेगा अंक जो अंक 2 और 3 के विभाज्यता का नियम का फॉलो करता हो, यानी वो संख्या 2 से भी कटे 3 से भी कटे। एग्जाम्पल पर छोटा सा एग्जाम्पल हम उठाते हैं, जैसे मान लेते हैं 18 ये 6 से कटेगा कि नहीं, कैसे पता करेंगे। तो देखेंगे कि 18 2 से कटेगा तो कट जाएगा, सम संख्या है हमारा 18 में सम संख्या लास्ट में है यानी 2 से कटेगा। 3 से कटेगा कि नहीं कैसे देखेंगे, तो देख लेंगे डिजिट सम यानी दोनों का योग करके देख लेंगे कि 3 का गुणा जा रहा है कि नहीं। या 8 1 9 यानी 3 का गुणा जा रहा है, यानी ये 2 से भी चला जाएगा और ये 3 से भी चला जाएगा, यानी 2 3 दोनों से गया तो ये किससे चला जाएगा 6 से भी चला जाएगा। ठीक, आज हम 6 तक विभाज्यता का नियम जान गए कि 2 से कटने का नियम क्या, 3 से 4 से 5 से 6 से, यानी 2 का भी जान गए, 3 का भी जान गए, 4 का 5 का 6 का। अगला वीडियो आएगा जिसमें हम आगे भी विभाज्यता का नियम सीखेंगे, जैसे 7 का होता है, 8 का, 9 का, 10 11 ऐसे 12 13 का भी सीखेंगे। आज हमने सीखा 6 तक विभाज्यता का रूल। जैसे एक बार और हम रिवीजन कर देते हैं, क्या चाहिए इसमें, सम संख्या चाहिए या 0 चाहिए, यही 2 से कटने का नियम है आसान सा। डिजिट सम चाहिए यानी अंकों का योग चाहिए। 4 से क्या है, तो 4 से कटने का नियम कि इकाई यानी यूनिट डिजिट, इकाई और दहाई हमारा चाहिए, जो कि 4 के पहाड़े में यानी उसका गुणा जो कट जाना चाहिए। इकाई दहाई हमारा 4 से कट जाना चाहिए, या फिर 2 इकाई और दहाई के स्थान पे 2 जीरो हो तो वो 4 से कट जाएगा। 5 से कटने का नियम क्या है, तो 5 से कटना है, 5 हमें इकाई स्थान पे यानी यूनिट डिजिट पे हमें 5 चाहिए या एक 0 चाहिए तो 5 से कट जाएगा। 6 से कटने का नियम क्या है कि जो 2 और 3 दोनों को रूल फॉलो करता हो, 2 और 3 जिस अंक पर 2 और 3 दोनों का विभाज्यता का नियम लागू हो वो संख्या 6 से कट जाएगी, यानी 2 या 3 दोनों का फॉलो करना होता है विभाज्यता का नियम। यानी अगर कोई हम बताएंगे आपको कि 18 ले लिए या फिर आप 24 ले लीजिए, कि 24 भी आप छोटे अंक से ही पता कर सकते हैं कि 24 हमारा 2 से सम संख्या कट जाएगा, 3 से डिजिट सम कर दिए 4 2 6 यानी 3 से भी, तो ये 6 से भी कट जाएगा। यानी 2 3 जिससे जो अंक जो हमारी संख्या है, हमारी संख्या जो भी नंबर है, अगर वो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगा। ठीक, तो आज हम 2 3 4 5 6 तक जाने विभाज्यता का नियम। अगली वीडियो में 7 8 9 10 11 तक जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।
सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक